So my dear student, today's topic for the lecture is number series. My presentation is visible or not? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है नंबर सीरीज की? बेटा आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज सुन रहे सर, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही है। Now check it once again. I think now my screen is visible to all of you. Yes, sir. Right. So today's topic is number series. In last class we have discussed various type of number series. So let's begin once again. So today's topic of the talk is number series. टॉपिक पे बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं सीरीज। सीरीज बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहली दैट इज नंबर बेस्ड सीरीज जिसमें नंबर्स होंगे हमारे। दूसरी होती है लेटर बेस्ड सीरीज जिसमें लेटर्स होते हैं ABCDEFG, आपको पता ही है अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। अब दोनों में चाहे वो नंबर्स की सीरीज हो चाहे लेटर्स की सीरीज हो, हमें क्या करना होता है उसमें पैटर्न कोई पैटर्न बनता है स्पेसिफिक, उसको सर्च आउट करना होता है। ठीक है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें देखना है कौन सा पैटर्न में कैसा लॉजिक इंप्लीमेंट हो रखा है जिससे हम नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, फोरकास्ट कर सके, बता सके कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, सीरीज आप लोगों को पता ही है, व्हेन वी अरेंज एनीथिंग इन पर्टिकुलर ऑर्डर दैट इज कॉल्ड सीरीज। अब हमारे पास दो कैटेगराइजेशन हो गए, एक नंबर का एक लेटर का। जो नंबर को हम अरेंज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न में दैट इज कॉल्ड नंबर बेस्ड सीरीज। जब लेटर को किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड लेटर बेस्ड सीरीज। छोटे में बोलेंगे नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, राइट। अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। हमने गैस कर लिया अप टू 100 तक ये सीरीज जा रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में विजिबल। ऐसे ही अगर हम लेटर सीरीज की बात करेंगे उसमें लेटर्स का अरेंजमेंट होता है, फिर हमें नेक्स्ट लेटर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, हमें उसको प्रेडिक्ट करना होगा कि ये नंबर वहाँ पे आएगा। ठीक है, बट ऑल दीज विल बी ऑन सम सर्टेन पैटर्न ऑन सर्टेन लॉजिक्स। अपने लॉजिक और पैटर्न को डिकोड करना है उस क्वेश्चन में। तो हमारा जो टॉपिक है आज का नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से टाइप है और फिर बाद में कुछ शॉर्टकट ट्रिक दूंगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपने। ठीक है, सो जो पहला टाइप है हमारा एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज। दैट मीन्स ऐसा कोई सीरीज होगी, नंबर्स ऐसे अरेंज किए होंगे जिसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर में कुछ ऐड करेंगे, फिर सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ नंबर आएगा, राइट। तो ऐसी सीरीज जिसमें कुछ एडिशन से नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज कॉल्ड एडिशन बेस्ड सीरीज, राइट। आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो। फर्स्ट नंबर इज 1 3 5 7 9 एंड नाउ यू कैन गेस व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। ऑब्वियस है, यहाँ पे माइनस करो, 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 5 माइनस 3 करोगे 2 आएगा। ठीक है, स्टेप फॉर्मेशन करेंगे। जो मैं ये कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्मेशन या स्टेप फॉर्म बोलते हैं इसे। मैंने 3 में से 1 घटाया 2 आया, 5 में 3 घटाया फिर 2 आया डिफरेंस, 7 में से 5 घटाएंगे तो डिफरेंस यानी कि हमारा अंतर 2 ही आ रहा है बार बार। तो 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। सो यहाँ पे 11 आंसर आ जाएगा इस सीरीज का। तो आपने देखा अभी इस सीरीज में एग्जांपल में हम कुछ ऐड करते जा रहे हैं। वो ऐड क्या कर रहे हैं, वो पैटर्न क्या है, हर नंबर में 2-2 ऐड करते चले गए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला गया। तो ऐसे सीरीज जहाँ पे ऐसा एडिशन आ रहा होगा तो हमें वो सीरीज को क्या बोलेंगे? एडिशन बेस्ड सीरीज। ठीक है, ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज है हमारी सब्सट्रैक्शन बेस्ड सीरीज, यानी कि जिसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ रहा होगा। अब देखते हैं नंबर क्या है, 100 फिर 90 फिर 80 फिर 70। अब देख लो आप
10-10 से हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है, पहले 100 था, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70 हुआ। यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, गैस करो, आ जाएगा, यानी 10, हर नंबर में से 10 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 10 को घटा रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसी सीरीज होगी उससे बोलते हैं सब्सट्रैक्शन बेस्ड सीरीज। तीसरी है स्क्वायर बेस्ड सीरीज। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें क्या है, 1 4 9 16 25 36। आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर जो है ये 1 का स्क्वायर है, सेकंड नंबर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, देन 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो जब 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे कौन क्या नंबर आएगा, इमेजिन करो, कैन यू गैस? 49 कितना आएगा, 49 आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो 3 सीरीज हमने 3 टाइप डिस्कस कर लिए श्रेणी के। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में। अगली सीरीज है हमारी क्यूब की, क्यूब बेस्ड सीरीज, यानी जिसमें क्यूब से हमारी सीरीज बनती है। अब 1 8 27 64 125। अब देखो पहला नंबर क्या है, 1 किसका क्यूब होता है हमारा, 1 का। नेक्स्ट 8 है, 8 किसका क्यूब है, 2 का। यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ, देखो यहाँ पे यू कैन सी है। नेक्स्ट नंबर क्या है 27, ये 3 का क्यूब है। देन 64 4 का क्यूब है। फिर कितना आया नंबर आएगा यहाँ पे 125, वो 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज। अब ऐसी सीरीज जिसमें क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा, ठीक है। अब तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब देखा, पांचवी आई मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसमें गुणा करके नेक्स्ट नंबर आएगा। देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10 और यहाँ पे पता नहीं कितना आ रहा है, गैस कर लेते हैं, फिलिंग द लाइन से कुछ नहीं पता नहीं। तो देखो यहाँ नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, यही सीरीज चल रही है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर नंबर आ रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 10 एंड सिमिलरली यही पैटर्न आगे फॉलो होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पांचवा टाइप हो गया। एक लास्ट, सेकंड लास्ट टाइप है हमारा डिवीजन बेस्ड सीरीज। अब इसमें देखो डिवाइड होगा, संख्या भाग होगी, विभाजन के बाद जो भी संख्या दी जाएगी नेक्स्ट नंबर आती जाएगी। पहला नंबर क्या है 1000, दूसरा नंबर क्या है 500, फिर 250। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 500 को अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, 500 को फिर 2 से डिवाइड करो 250 आएगा, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 125, 125 आंसर आ जाएगा इस सीरीज में। तो यहाँ पे जब भी ऐसी सीरीज बन रही होगी दैट इज कॉल्ड डिवीजन बेस्ड सीरीज, यानी विभाजन के आधार पे जो श्रेणी बन रही होगी उसे बोलते हैं। नेक्स्ट 7वीं और ये आखिरी सीरीज है, इसे बोलेंगे मिक्स्ड हाइब्रिड कंबाइंड सीरीज, या फिर हिंदी में बोलेंगे मिश्रित श्रेणी। यानी कि अब तक हमने जो 6 प्रकार पढ़े हैं, 6 टाइप पढ़े हैं, वो सारे इसमें कुछ भी मिलके आ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कि भैया सीरीज क्या होती है, कितने तरह की होती है, ठीक है ना। नंबर और लेटर सीरीज दो प्रकार की होती है। फिर नंबर सीरीज में इसके 7 हमने टाइप्स पढ़ लिए, 7 प्रकार हैं इसके। अब आप लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि भैया क्वेश्चन देख के कौन सी श्रेणी किस कैटेगरी के अंदर आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए आप। फिर कुछ की पॉइंट बताने वाला हूँ मैं जो ट्रिक्स काम आएंगी एग्जाम में, और इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं आज ही मोस्टली। आगे चले? यस सर। ओके, तो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद बनाई है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो है, अगर कोई सीरीज वो बढ़ती जा रही है, अभी देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ये सीरीज आपने देखी 1 3 5 7 9 11, ठीक है। इसमें क्या है, स्लोली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 1 3 5 7 9 11, और सिंगल डायरेक्शनल सीरीज है, एक ही दिशा में बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी 1 से 11 की तरफ मूव करिए, ऐसा नहीं है 1 आया 3 आया फिर 0 आ गया, माइनस में आ गया, एक बार बढ़ रही है घट रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें बस यूनिडायरेक्शनल सीरीज है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। पहला ट्रिक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे बोलेंगे सिंगल सीरीज और सिंगल डायरेक्शनल सीरीज, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल समानता ऐसी एक ऐसी श्रेणी होगी इसके अपोजिट जो घटेगी, वो भी सिंगल डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके घटेगी, तो वो
उसमें डिक्रीज होगा, यानी सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है। ये आपने आइडेंटिफाई करा, अगर वो घट रही है तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो एक डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक दिशा में धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो उसमें एडिशन हो रहा है। अब कोई ऐसी सीरीज है जो बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो वो ऐसी सीरीज हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज होंगी, यानी कि उसमें दो सीरीज मिक्स्ड है, ठीक है। आपने पहचानना है उसमें एक बढ़ रही है घट रही है, तो आपने वो चेक करना है। दूसरी बात, अगर स्लोली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, नहीं धीरे धीरे घट रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसी सीरीज को बोलेंगे क्या, स्लो इंक्रीमेंट। स्लो डिक्रीमेंट के लिए जब भी ऐसा हो, आपको देखिए सीरीज है सिंगल डायरेक्शन में धीरे धीरे स्लोली इंक्रीमेंट हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है या फिर घट रही है धीरे धीरे, हमेशा उसमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, राइट। नेक्स्ट है, सीरीज तो होगी बिल्कुल ऐसी, उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, पर फास्ट होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। 1 आ गया, 50 आ गया, 100 आ गया, 150, ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान रखना, जब भी एकदम से सीरीज बढ़ रही हो या एकदम से घट रही हो, बड़ी स्पीड से कह सकते हैं, ज़्यादा नंबर के गैप से, तो वहाँ पे तो गुना होगा बढ़ने के लिए, और अगर घट रही है तो भाग होगा, ठीक है। आपने देखना है वहाँ पे डिवीजन हो रहा है या फिर भागा हो रहा है, ठीक है। बढ़ने के लिए मल्टीप्लिकेशन और घटने के लिए डिवीजन, तो ये दो प्रकार समझ में है आपको। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो एडिशन होगा, धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन होगा, घटा होगा। अगर फास्ट रेट से इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और फास्ट रेट से डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिवीजन होगा। इसमें कोई समस्या है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट, मैं भी कुछ पेपर्स देख रहा था प्रीवियस ईयर के, तो मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं 90% वो मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस सीरीज से आ रहे हैं। उस सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में एडिशन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर साथ में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस, आइदर प्लस आइदर माइनस। तो ऐसी सीरीज बनेगी जो इसमें गुना भी होगा और फिर जोड़ भी होगा, या फिर गुना होगा और घटा होगा साथ में। तो जनरली 90% क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, और ये ऐसा टॉपिक है नंबर सीरीज के, तो भैया आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, नेट, कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली हर एग्जाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कुछ लास्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम्स दी थी नंबर सीरीज की, ये प्रॉब्लम्स थी वो, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को अभी आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर इनको सोल्व करते हैं। आपके पास 1 मिनट है, आप इन प्रॉब्लम्स को नोट कर लो और करने की कोशिश करो, फिर मैं देखता हूँ आपको सॉल्यूशन देता हूँ उनका, और 100 प्रॉब्लम्स भी दूंगा आज इसकी मैं, 100 नहीं 98 प्रॉब्लम्स है, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है डिफरेंट एग्जाम से, विद सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। फिर कुछ आज डिस्कस करेंगे, कुछ कल करेंगे। आज मैं होमवर्क के लिए आपको दे दूंगा, बाकी जो जितना का आप कर पाओ कर लेना, बाकी जो प्रॉब्लम आएगी वो कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ये दिख रहा है नंबर सीरीज का टॉपिक? सर दिख रहा है। ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है IIRE ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग फॉर IAS, PCS, RO, POs, SSC, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है? सर दिख रहा है। ओके, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन शेयर किए थे उनको एक एक करके सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 5, 25, 7, 9 एंड 19। उसमें बताएंगे कौन सा आंसर आएगा? गैस करेंगे? चलो आप लोगों ने जिसने 23 है, बाकी मैं डिस्कस कर लेता हूँ डायरेक्ट। अब देखो यार, बच्चे ना बीच में आते हैं क्लास के, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो, मेरे को फिर बाद में ना एडमिट करना पड़ता है,
यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, मैं कई बार कर नहीं पाता, बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि मेरी स्क्रीन दूसरी ओपन रहती है तो मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करना। चलते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने सीरीज यहाँ पे लिख लिया 5, 25, 7 और यहाँ पे बीच में ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, यहाँ पे 22 है। ठीक है, देन 9, देन 19। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 है, फिर 25 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, पता नहीं, क्वेश्चन ही देख लो, 5, 25, 7, फिलिंग द ब्लैंक्स, 9, 19। यानी एक बार सीरीज बढ़ गई, फिर घट गई, फिर यहाँ ब्लैंक पता नहीं, फिर यहाँ क्या हुआ, कुछ घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। दिख रहा है क्वेश्चन आपको यहाँ? तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या है, कुछ एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, कुछ वेरिएशन है सीरीज में। ठीक है, तो देखते हैं अब हम करना क्या है। तो मैंने सीरीज को यहाँ पे ऐसे करके लिख लिया और मैंने देखा 5, 25, 7, फिलिंग द ब्लैंक, 9, 19। तो करना क्या है, अब देखो, एक 5 से 25, फिर 25 से 7, यानी एकदम से बढ़ गया, 5 से 25 हो गया 5 गुना, और फिर एकदम से घट गया 7 पे आ गए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कुछ हो रहा है। ठीक है, जो अभी हमने डिफरेंट वेरिएंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ हो रहा है। पीछे आंटी से कपड़े उठा लो, सारे पड़ रहे, गिर रहे बार बार। अपना ना माइक म्यूट करके रखो आप लोग प्लीज। जब क्वेश्चन पूछना है आपने तभी अनम्यूट करना है। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो क्लास। अब देखो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन देखो, 5 में कितना ऐड करेंगे, 7 लेंगे, 2 कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 7 में कितना ऐड करेंगे, फिर अगेन 2 किया, 9 आ गया। ठीक है, तो एक सीरीज हुई हमारी 5, 7 और 9। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था जब मैं टाइप्स पढ़ा रहा था कि जब भी एक बार ऐसा हो, 2 डायरेक्शनल सीरीज हो, एक बार बड़े एकदम से घट जाए तो वहाँ पे 2 सीरीज होंगी। अब देखते हैं 2 सीरीज निकल के आ रही है। 5 में 2 ऐड किया 7 हुआ, 7 में 2 ऐड किया 9 आ गया। अब देखो 25 में कितना ऐड करे, 22 हो जाए, और फिर आगे कुछ प्लस माइनस करना है तो 19 आ गया। तो यहाँ देखो एक सीरीज तो +2 ऐड करके आ रही है, एक -3 -3, 25 में 3 माइनस किया तो 22 आ गया। ठीक है, अब 22 में -3 ऐड करेंगे, 19 आ गया। सो 22 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का, 62, 64, 30, 14, 16। इसका आंसर क्या आएगा? 30, 28। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। 30 आंसर आ रहा है। देखो, अब देखो 62 में हमने -2 किया है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 62 में से 2 माइनस किया, कितना बचा, 60। 60 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 30। अब 30 को में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 28। 28 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 14। ये सीरीज बन गई, यानी 62, 30 एंड 14 की सीरीज बन गई। अगली सीरीज क्या है, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आ जाएगा। 32 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा। ठीक है, सो 30 इज द राइट आंसर। आपने करना क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक के लिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी महारत हासिल हो जाएगी, उतना एक्सपर्टाइज आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देख के आपको पहले करना, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्वेश्चन देख के आपको फाइंड आउट करना कौन सी टाइप बन रही है सीरीज की। ठीक है, मोस्टली जो आपके क्वेश्चन का ट्रेंड है वो 2 कॉम्बिनेशन सीरीज का या क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर डिवाइड प्लस माइनस, यही कुछ हो रहा है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस के आते हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सीरीज देख के पहचानना है कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कुछ मंथन करने के बाद कि भैया ये सीरीज क्या हो रहा है, इसमें आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कौन सी सीरीज है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने करना क्या है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव नहीं कर जाना। क्योंकि आप भारत माता की कसम खा करके नहीं गए हैं कि आपको श्रेणी का क्वेश्चन, सीरीज का से क्वेश्चन अगर पेपर में मिल रहा है तो करके ही आना है। अगर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, हो सकता है 3 में से आप 2 कर लो फटाफट, विदिन 30 सेकेंड 2 क्वेश्चन पे टिक के आंसर पे क्लिक कर दो, बट एक क्वेश्चन ना हो। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपने स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं। और जब सारा पेपर हो जाए
जो टाइम एंड में बचेगा फिर वहाँ आगे बैठ के आप लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, फिर टाइम खराब नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। 100, 50, 52, 26, 28। अब देखो यहाँ 100 से 50 हो गया, हाफ हो गया, फिर 52, फिर 26, सी ऑप्शन है इसका। 14 गैस करेंगे इसका आंसर। सर 14 14 ऑप्शन सी। देखो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक पे चलते हैं इसकी। पहले 100 था, फिर 50 था, फिर 52, तो फिर 26, फिर 28। यहाँ का देखते हैं क्या आया। 100 को हमने डिवाइड किया 2 से तो 50 आ गया, 52 को 2 से डिवाइड किया 26, 28 को 2 से डिवाइड किया 14 आ गया। तो हमारी ये कौन सी सीरीज बनी? डिवीजन सीरीज पढ़े थे ना। हाँ, वेरी गुड। डिवीजन बेस्ड सीरीज बन गई हमारी। डिवीजन और ऐड। अभी मौसम करता हूँ। देखिए अभी पढ़ाई थी ना मैंने, डिवीजन बेस्ड सीरीज, ये वाला। दिस इज द 6 टाइप ऑफ सीरीज, विभाजन के आधार पर जो श्रेणी बनती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 980, 392, 156.8, डैश 25.088, 10.0352। तो अब इसमें 20 में यानी 4th नंबर पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सी सीरीज आएगी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। 980, 392, 156.8, देन डैश 25.088। अब देखो यहाँ पे इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, देन यू विल गेट 392। फिर 392 को मल्टीप्लाई करो 2/5 से, ठीक है। फिर 156.8 को मल्टीप्लाई करो 2/5 से, देन यू विल गेट आंसर। और इस पैटर्न को चेक करने के लिए तुम फिर इसको भी मल्टीप्लाई करके देखो 2/5 से, तो आपको 25.088 मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113, 225, 449, डैश 1793। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, कौन सी सीरीज बन रही है। पहले तो ये बताऊंगा कौन सी सीरीज बन रही है। सर मल्टीप्लिकेशन है। मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, एक में कर रहे हैं, 2 दिशाओं में मूव कर रहे हैं। सिंगल डायरेक्शनल है सर, मल्टीप्लिकेशन और -1 है। श्रेणी तो एक ही है, 2 श्रेणी नहीं है इसमें, एक ही श्रेणी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई एंड माइनस हो रहा है। पहला नंबर क्या, 113 को गुना करेंगे 2 से और फिर एक माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 226, माइनस 1 करेंगे 225 आ जाएगा। अब 225 को 2 से गुना करेंगे तो 550 आ जाएगा, फिर माइनस 1 कर देंगे 449। 449 को 2 से गुना करेंगे 898 आएगा, फिर माइनस कर देंगे 897 आ जाएगा। तो ये पैटर्न निकल के आया, तो आपने लॉजिक चेक करना है कौन सा लॉजिक बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 क्वेश्चन पे। 5, 9, 21, 37, 81। अच्छा बताओ कौन सी टाइप की सीरीज बन रही है। इस सिंगल डायरेक्शनल है, डबल डायरेक्शनल है? सिंगल डायरेक्शन सीरीज है। एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करिए और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब देखते हैं 5, 9, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 9 आया। 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 18, और 18 में 3 जोड़ दिया 21 आ गया, ठीक है। अब 21 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, बट -5 कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 74, प्लस 7 कर देंगे 81 आ जाएगा। अब लास्ट नंबर अभी हमें पता नहीं। अब आप देखना, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई तो सिमिलर कांस्टेंट नंबर से ही हो रहा है, 2 से ही कर रहे हैं, आ जाएगा मल्टीप्लाई, बट एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो ध्यान रखना, मैंने बोला था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सिंगल फॉर्मूले से आते हैं।
मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस, राइट। तो अब 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर और -9 कर देंगे, 53 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 2, 10, 30, 68, ये एक सीरीज है। ये बेसिकली हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो कह सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब देखो यहाँ पहला नंबर क्या है 2, यहाँ पे हमने क्या किया 1 का क्यूब कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 2 आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर क्या किया 2 का क्यूब किया 8 आ जाएगा, उसमें 2 जोड़ दिया 10 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या है 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में 3 ऐड कर देंगे, इट बिकम 30। तो आप देख रहे हैं 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का, 4 का, 5 का क्यूब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे 1 ऐड किया 2, 3, 4, 5, तो एडिशन भी बढ़ता जा रहा है बाई 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, तो 130 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है 45, 40, 70, 41 डैश 1061.5। अब इसका हमने देखना है क्या आंसर आएगा। ये भी एक सिंगल डायरेक्शन में सीरीज ही है। 45 को 1 से गुना किया, 1 ऐड कर दिया, 40 आ गया। 40 को 3/2 से गुना करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 70 आ जाएगा। 70 को 2 से गुना करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, 141 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 से गुना किया, यहाँ से 2 पे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, यहाँ 3/2 से किया है गुना, यहाँ 5/2 से कर देंगे। एडिशन में +1 ही हो रहा है, तो आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, राइट। अब आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 33, 3, 2, 2, 1, 465, 537, 573 और लास्ट आपने गैस करना है। तो यहाँ पे देखो सीरीज क्या हो रही है, सिंगल डायरेक्शनली है, यानी एक सिंगल सीरीज ली है, बढ़ती जा रही है एक ही डायरेक्शन में। 33 में 288 ऐड किए 331, फिर 288 का हाफ कितना होता है 144, उसको ऐड किया 465, 465 144 का हाफ कितना हुआ 72, वो ऐड कर दिया। इसको बेसिकली स्टेप फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। 537 में फिर इसका हाफ ऐड कर देंगे 36 को, 573 और 36 का आधा कितना हुआ 18, वो ऐड कर देंगे 590, ठीक है। तो ये एक पैटर्न निकल गया है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन में उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगी, उतनी ज़्यादा आपको महारत हासिल हो जाएगी सीरीज के क्वेश्चन में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, एक्सपर्टाइज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ही है 2, 9 डैश 105, 437, 2195, ठीक है। अब अगर हम 2 को गुना कर दें 1 से, ठीक है, और फिर उसमें जोड़ दें 1 × 7 तो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से गुना कर दें और 2 × 6 ऐड कर दें 30 आ जाएगा। फिर गुना 3 से करें, फिर यहाँ 3 × 5 कर दें, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। देखो पैटर्न क्या है, यहाँ 1 से गुना किया, यहाँ 2 से गुना किया, 3 से, यहाँ 4 से। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ 1 × 7 कर रहे हैं, यहाँ 2 × 6 कर रहे हैं, यहाँ 1 में इंक्रीमेंट हो रहा है, 7 में डिक्रीमेंट हो रहा है। 1 यहाँ पे आके 2 हो गया और 7 यहाँ पे 6 हो गया, 6 फिर आगे जाके 5 हो गया, 5 आगे जाके 4 हो गया। और जो पहला नंबर है गुना का वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 आ गया। तो ये पैटर्न निकल गया और आंसर हमारा कितना है, ठीक है। अब बताओ मुझे किसी को यहाँ तक कोई समस्या?